प्रश्न किया। बोले भगवान, ये सब भगवान का ही है, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? क्या जरूरत थी ठाकुर जी को सृष्टि बनाने की? तब मैत्री मुनि कहते हैं ये भगवान का क्रीड़ा विलास है, ठाकुर जी की क्रीड़ा है। एको हम बहुश्याम, ठाकुर जी अकेले होते हैं, उनका मन नहीं लगता। ठाकुर जी के मन में भावना आती है कि मैं बहुत होना चाहता हूं, तभी ये सृष्टि प्रलय सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार ठाकुर जी क्रीड़ा करते हैं। तो श्री विदुर जी महाराज ने क्रॉस क्वेश्चन किया और ये बहुत अच्छा तर्क था। विदुर जी महाराज सामान्य नहीं है भैया। ये विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं कि क्रीडायामुद्यमूर्भस्य कामश्च क्रीडिशान्यत स्वतस्त्रप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। भगवान, आप कह रहे हैं ये ठाकुर जी का क्रीड़ा विलास है? बोले जी, जो स्वयं तृप्त है, जो स्वयं मुक्त है, जो किसी के वश में नहीं है, ऐसे परमात्मा के चित्त में ये संसार जन्य क्रीड़ा की भावना कैसे आ सकती है? प्रश्न समझ में आया? मुझे खेलना है, ये तो मन का स्वरूप है। मुझे खेलना है, ये तो एक इच्छा है, और इच्छा परमात्मा के चित्त में तो कभी नहीं आती, ये तो मानवों के चित्त में आती है। हम मानवों के पास मन है, इसलिए उस मन में इच्छाएं प्रकट होती हैं। और मन किस लिए है हमारे पास? क्योंकि हम संसार में बंधे हुए हैं, हम लोग अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, हम लोग संसार के विषय भोगों में संलिप्त हैं, माया का आक्रमण है हमारे ऊपर, इसलिए मन में इच्छाएं प्रकट होती हैं और इसीलिए हम पूर्ण करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। पर परमात्मा तो इन सबसे परे है। परमात्मा को तो कोई माया नहीं है, परमात्मा को तो कोई बंधी नहीं है, परमात्मा की तो कोई मन नहीं है। तो फिर ये क्रीड़ा की इच्छा उनके चित्त में कैसे प्रकट हो गई? प्रश्न सदैव ऐसा होना चाहिए कि उत्तर देने वाले को भी 2 मिनट सोचना पड़े कि इसका उत्तर क्या दिया जाए। और फिर आपने एक बात कही कि भगवान ने क्रीड़ा के रूप में पूरी सृष्टि को बनाया, और फिर दूसरी बात आप ये कहते हैं कि सृष्टि के कण कण से लेकर के और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वस्तु तक सब में ठाकुर जी विद्यमान हैं, सब में भगवान हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो फिर भगवान मेरे इस प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का उत्तर, 2 प्रश्न किए एक साथ। दूसरा प्रश्न क्या करते हैं कि भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रे स्वस्थित अमुष्य दुर्वगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। इतना अच्छा प्रश्न है। अच्छा, अब ये थोड़ी तत्व ज्ञान की चर्चा है, जरूरी नहीं है हमेशा आपको प्रिय प्रिय भाव ही सुनने को मिले। कभी कभी जो है रसायन कड़वी दवाई भी लेनी चाहिए। ध्यान से, करेला की सब्जी भी खानी चाहिए खून साफ के लिए, वो बात अलग है, मैं नहीं खाता हूं, पर कभी कभी तो खा लेता हूं। तो ये सब जो चर्चाएं हैं ना, इनमें रुचि थोड़ी कम बन पाती है, पर अगर ध्यान से सुनो तो बहुत सुंदर विषय। विदुर जी महाराज के 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि प्रभु मुझे ये बताइए कि भगवान जो परम स्वतंत्र हैं, जिनको किसी प्रकार का बंधन नहीं है, जिनके पास कोई माया का लेश नहीं है, संसार का कोई भी भाव जिनका स्पर्श नहीं कर सकता, जो स्वयं मुक्त हैं, ऐसे परमात्मा के चित्त में क्रीड़ा का विलास कैसे हो सकता है? क्रीड़ा की भावना कैसे हो सकती है? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है, मान लिया कि भगवान ने क्रीड़ा करके संसार बनाया, तो संसार के हर वस्तु में ठाकुर जी विद्यमान हैं, तो जब कण से लेकर के अणु तक, परमाणु तक सब में भगवान हैं, तो फिर किसी को दुख और किसी को सुख क्यों होता है? कोई सुंदर कोई कुरूप क्यों होता है? कोई छोटा कोई बड़ा क्यों होता है? कोई मोटा कोई पतला क्यों होता है? कोई धनी कोई निर्धन क्यों होता है?
जब सबके भीतर एक तत्व भगवान है, एकत्व सम भगवान है, तो फिर सब लोग भिन्न भिन्न क्यों हैं? और भगवान मेरी एक बात और सुनिए। बोले क्या? यदि सबके अंदर भगवान है तो फिर मानव को तो पीड़ा होती है, मानव को तो सुख होता है, मानव को तो दुख होता है। क्या ये सब क्रिया ठाकुर जी को भी लगती है? उस परमात्मा को भी लगती है? कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न हैं और श्री मैत्रेय मुनि, बंधुओं ये प्रसंग कैसे चल रहा है? ठाकुर जी ने जो जो मैत्रेय मुनि को ज्ञान उपदेश किया, विदुर जी जो प्रश्न करते हैं, मैत्रेय मुनि ठाकुर जी के सुनाए गए उपदेश में से उत्तर देते हैं कि ठाकुर जी ने जो मुझे सुनाया उसमें ठाकुर जी ने ऐसा बताया था, ऐसे कहते हैं। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, बोले कि राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का एक उत्तर भगवान ने मुझको दिया था, वही मैं तुमको सुना रहा हूं। क्या है उत्तर? सेयं भगवतो माया यन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुतबन्धनम् कि यथा जले चन्द्रमसः कंपादेस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि दृष्टो आत्मनो नात्मनो गुणः। इतना सुंदर उत्तर देते हैं, अद्भुत। पहली बात, बोले तुमने एक प्रश्न किया कि क्या भगवान के चित्त में क्रीड़ा विलास हो सकता है? भगवान तो परम मुक्त हैं, उनके चित्त में क्रीड़ा विलास कैसे हो गया? परीक्षित, विदुर, ये भगवान की माया है। ठाकुर जी कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हैं। ऐसा प्रतीति होती है कि ये उनके मन की बात है कि वो चाहते हैं कि वो क्रीड़ा करें, पर वास्तविकता में उनकी क्रीड़ा का मन भी नहीं है। वो प्रतीति ऐसी करवाते हैं कि उनकी इच्छा है, पर वो परमात्मा है। उनकी इच्छा दिखती है हम लोगों को, पर जो लोग तत्वज्ञानी होते हैं, तत्ववेत्ता होते हैं, जो गुरुजनों के आश्रय में रहकर के भगवान के परिपूर्ण भाव को समझ चुके हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ईश्वर की कोई इच्छा नहीं होती। जो अज्ञान मूढ़ विषयी भ्रमण कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ऐसा चाह रहे थे, ठाकुर जी की इच्छा थी, ठाकुर जी की भावना। देखा जाए उनकी कोई इच्छा नहीं है, पर अपनी माया से वो क्रिया ऐसी करते हैं कि हमको देखने पर लगता है कि उनकी इच्छा है, पर वास्तव में उनकी इच्छा नहीं है। ये भगवान की माया है। उनकी इच्छा है ये भावना भी चित्त में उत्पन्न होना, ये भी माया करवाती है। पर ठाकुर जी तो नित्य मुक्त शुद्ध हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं। एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान एक एक्टर हैं जो अपनी ही द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट को स्वयं ही निर्माण करके, फॉलो करके उसमें अपना एक रोल कर रहे हैं, और हम दर्शनार्थी हैं। हमको देखने पर लगता है कि ओहो इनको कष्ट हो गया, अरे देखो इनसे ये बिछुड़ गया, अरे इसका मित्र मिल गया, अरे इसको ये खा रहा है, ये बैठा है, ये पी रहा है। लेकिन वास्तविकता में तो वो तो केवल उनका विलास है, उनकी वास्तविक में कोई इच्छा नहीं। ठाकुर जी इच्छा से परे, उनकी कोई इच्छा नहीं। और दूसरा तुमने प्रश्न किया कि भगवान एक एवैष सर्व क्षेत्रे स्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। जब भगवान सब जगह विद्यमान है, सब प्राणी में विद्यमान है, सब जड़ चेतन वस्तु में विद्यमान है, तो फिर ये भिन्न भिन्नता क्यों है सब में? कहीं पर लड़ाई, कहीं पर प्रेम क्यों है? कहीं पर दुख, कहीं पर सुख क्यों है? कहीं पर अच्छाई, कहीं पर बुराइयां क्यों हैं? जब सब जगह भगवान है तो सब जगह एक रसता क्यों नहीं है? और दूसरा तुमने भाव कहा कि अगर सब में भगवान है तो क्या भगवान को मानव को होने वाली या संसार में होने वाली गतिविधि ठाकुर जी को लगती है? इसका उत्तर देते हुए श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि यथा जले चंद्रमसः
कंपादिस्थित कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि दृष्ट्वा आत्मनो गुणः। विदुर, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात्रि में आकाश में अवस्थित होता है, बोले हाँ, लेकिन जलाशय में जाकर के देखोगे तो वही चंद्रमा की किरणें एक दूसरा रूप धारण करके उस जलाशय में दिखने लग जाती हैं। बोले जी, अब जल में तुम कितनी भी क्रीड़ा करो, पत्थर फेंक दो, कुछ भी कर दो, तो जल में दिखने वाला जो प्रतिबिंब है चंद्रमा का, वो विक्षिन्न सा दिखाई देता है, वो हिलता डुलता दिखाई देता है, उसमें क्रियाओं का दर्शन होता है। पर मूल चंद्रमा जो है वो एक रस रहता है, वो अपने रूप से कभी विच्छिन्न नहीं होता। ठीक उसी प्रकार वह जलाशय हम सब प्राणी मात्र और जीवात्मा और इस सृष्टि की हर एक कण वस्तु है, और उस जलाशय पर प्रतिबिंब पड़ने वाला जो पूर्णिमा का चंद्रमा है वो श्री परब्रह्म है। वो प्रतिबिंब के रूप में हम सबके भीतर विद्यमान है। अब हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख कष्ट, काला होना, गोरा होना, सुंदर होना, कुरूप होना, बुद्धिहीन होना, बुद्धियुक्त होना, या संसार की हर प्रकार की गतिविधि होना, ये सब हमको अनुभव लगती हैं, पर मूल चंद्रमा पर इसका कोई असर नहीं होता। हमारी स्थिति बिगड़ती है तो हमारे अंदर दिखने वाले चित्त में जो ठाकुर जी हैं, ऐसा लगता है कि वो भी विचलित हुए हैं क्या, पर होता ऐसा कुछ नहीं। मूल चंद्रमा तो अपने स्वरूप में ही रहता है, वो अपने स्वरूप से कभी विच्छिन्न नहीं होता। विदुर जी महाराज तो बड़े आनंदित हो गए, बोले जय हो भगवान, आपके इस ज्ञान चक्षु ने मेरे हृदय के अंधकार को विच्छिन्न कर दिया। मैं अभी तक इसी भाव में रहता था कि अगर वो परब्रह्म हैं तो फिर उनके चित्त में योजनाएं कैसे आ जाती हैं, क्योंकि चित्त में योजनाएं तो उनके आती हैं जो माया जाल में हो। परंतु आज आपके भाव ने मुझे पुष्ट कर दिया, आज आपके भाव से मुझको ये पता चला कि वास्तविकता क्या है। भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठाकुर जी सृष्टि कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। आपने अभी बताया कि उनका क्रीड़ा विलास है, तो किस प्रकार ये सृष्टि का प्रसंग प्रारंभ होता है, कृपा करके मुझे बताओ। अब बंधुओं, यहां सृष्टि प्रसंग है भगवान का। कल हमने सृष्टि प्रसंग नहीं कहा था, क्योंकि 2-3 जगह भागवत जी में सृष्टि प्रसंग कहा गया। अब यहां हम सृष्टि प्रसंग सुनेंगे, बहुत अच्छा है। हमको मुकुंद काका पहले बोले कि महाराज जी सृष्टि प्रसंग थोड़ा कम बोलना, बोर हो जाते हैं, पर वो सृष्टि प्रसंग सुंदर है। सृष्टि प्रसंग का प्रारंभ करने से पूर्व श्री मैत्री मुनि प्रलय का प्रसंग सुनाते हैं। बोले प्रलय जान जाओ तो सृष्टि तुमको अपने आप समझ में आ जाएगी कि कैसे होती है। अब ये पूरा विषय बहुत विस्तृत है, मैं अपने मति से इसको एक जगह संजो करके सुनाऊं, क्योंकि